दोस्तों नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ धर्म गार्जियन 2022 युद्ध अभ्यास किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, नेपाल। यह जापान के साथ किया है, जो कर्नाटक के बेलगावी में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में भारत और जापान की सेना की टुकड़ियों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 के दौरान मॉक ड्रिल भी किया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? कैथल, लखनऊ, दिल्ली, पुणे। यह दिल्ली में किया गया है, जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान इस मेले का मुख्य विषय है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा इस 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से कौन से महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? राजेश्वरी गायकवाड़, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे। यह झूलन गोस्वामी है, जो ऑस्ट्रेलिया की लीन फुलस्टीन की बराबरी की है। 39 विकेट लेकर के यह विश्व कप क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली संयुक्त रूप से पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। DTH ब्रांड D2H निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा। यह ऋषभ पंत को किया है, एम्बेसडर हो गया है, ब्रांड एम्बेसडर। जो D2H डिश टीवी का सीधा प्रसारण सैटेलाइट सेवा प्रदाता है। पंत अगले 2 वर्षों तक D2H के 360 डिग्री ब्रांड कम्युनिकेशन में दिखाई देंगे। आज का अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का करार किया है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा। यह चेतेश्वर पुजारा हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है, जो अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए जाकर के काउंटी खेल रहे हैं। इंग्लैंड का घरेलू क्रिकेट है काउंटी, उसी में जाकर के चेतेश्वर पुजारा खेल रहे हैं। दोस्तों, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपने दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? एस श्रीसंत, हरभजन सिंह, आर अश्विन, ईशांत शर्मा। यह एस श्रीसंत ने किया है, जो श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में भी केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे। लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया। साल 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग के आरोप में फंस गए थे
जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। आज का अगला प्रश्न है, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शशि घोष, भूमिका श्रेष्ठ, राधिका पंडित, अनमोल सचदेवा। यह भूमिका श्रेष्ठ को किया गया है। उन्हें ये सम्मान LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया है। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय वायु सेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? एस सोमनाथ, विवेक मुंडे, भूषण पटवर्धन, बी चंद्रशेखर। यह बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल तेलंगाना के मूल निवासी हैं बी चंद्रशेखर, जिन्होंने खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिल लेने से पहले हैदराबाद के स्कूल में पढ़ाई किया था। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ABSM को भारतीय वायुसेना में 21 दिसंबर 1984 को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में भी भाग लेने का कमीशन किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पोल जंपिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मुंडो डुप्लांटिस, सैम जॉर्डन, क्रिस्टोफर निल्सन, इनमें से कोई नहीं। यह मुंडो डुप्लांटिस हो जाएगा, जो स्वीडन के हैं, ने पोल जंपिंग में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर 6.19 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। यह दक्षिण कोरिया के बने हैं। जो कंजर्वेटिव यून सुक योल को निर्वाचित किया गया है। योल मई में राष्ट्रपति पद और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के तौर पर 5 साल का कार्यकाल संभालेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने एयरपोर्ट को रखा गया है? 2, 4, 6, 5। यह 6 एयरपोर्ट को रखा गया है। जो इन हवाई अड्डों को वार्षिक यातायात के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एशिया प्रशांत क्षेत्रों में से चुना गया है। एशियाई एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार ग्राहक अनुभव में हवाई अड्डे की उत्कृष्टता को पहचानने के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 33 मानकों को ध्यान में रखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यह गुजरात में खोला जाएगा। गुजरात के जामनगर में यह WHO का अपने तरह का पहला वैश्विक केंद्र होगा। इसे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए परंपरागत चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी और विश्व स्वास्थ्य मामलों में देश को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश की लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? अफगानिस्तान, बेलारूस, ताइवान, यूक्रेन। यह यूक्रेन को दिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए व्यय के वित्त पोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए आपातकालीन सहायता के रूप में 1.4 बिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई। यह दिल्ली सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। जो दिल्ली सरकार द्वारा शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू किया जाएगा और 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया था जिसमें भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा की गई थी। इस पहल को जन आंदोलन बनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का भी गठन किया गया। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? टाटा, इंफोसिस, TCS, विप्रो। यह इंफोसिस बनी है। जो IT कंपनी के दिग्गज कंपनी इंफोसिस को टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनाया गया है। दोस्तों, जब तक आपके जीवन में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आप निरंतर अभ्यास और निरंतर पुनर्अभ्यास यानी कि रिवीजन करना आप नहीं छोड़े, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप सफल होंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।